हेलो गाइस, आज हम माय ड्रेस अप डार्लिंग चैप्टर 104 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में गोजो और मरीन डॉल इवेंट में गए थे और गोजो ने उसे हाई स्कूल के बाद के प्लान के बारे में बताया था कि वो डॉल मेकिंग स्टूडियो ज्वाइन होगा जिससे वो जल्दी से जल्दी डॉल बनाना सीख सके। उसने अपने बचपन की मेमोरी भी शेयर करी थी। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो वो बहुत डिप्रेस रहता था और वो अपने कजन के साथ रहा करता था। तब उसके ग्रैंडपा उसे हीना डॉल की वर्कशॉप ले गए और तब से उसे जीने का नया मकसद मिल गया। और लास्ट में मरीन उससे कन्फेस करने वाली थी, पर गोजो को उसकी कजन मियोरी का कॉल आ गया और जब वो दोनों वहाँ गए तो वहाँ नोबारा अपनी मॉम के साथ थी। अब गोजो मरीन को बताता है, जब मैं अपनी कजन के घर रहता था तो ये मेरे पड़ोसी थे। और मियोरी मरीन से कहती है, ग्रैंपा तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। गोजो बताता है ये मेरी कजन है और मरीन उसे हैप्पीली ग्रीट करती है। नोबारा की मॉम बताती है वो यहाँ पर टेम्परेरी नहीं आई है, वो यहीं पे शिफ्ट हो रही है। मियोरी गोजो से कहती है, नोबारा कितनी बड़ी हो गई है ना, मैं तो पहचान ही नहीं पाई थी। गोजो एग्री करता है। नोबारा की मॉम कहती है, मिडिल स्कूल के दिनों में ये बिल्कुल मेरी तरह दिखने लगी थी। फिर वो गोजो से कहती है, मियोरी से बात करके पता चला तुम अपने ग्रैंपा की तरह काशी राशि बनने वाले हो। गाइस, काशी राशि वो आर्टिस्ट होता है जो डॉल्स के सर बनाने में स्पेशलिस्ट होता है। गोजो कहता है हाँ, प्लान तो यही है। मॉम कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी ना। गोजो कहता है हाँ, कम से कम हर रोज 3 घंटे। मॉम कहती है तुम तो बहुत मेहनत कर रहे हो। गोजो कहता है हाँ, पर कुछ दिन से नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर मरीन को रियलाइज होता है गोजो ने कहा था उसे जल्दी से जल्दी डॉल बनाना सीखना है जिससे वो अपने ग्रैंपा को दिखा सके, क्योंकि उनकी हेल्थ का भरोसा नहीं है। मरीन को याद आता है ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उसने गोजो को उसके सपने से भटका दिया और खुद के लिए कॉस्प्ले ड्रेसेस बनाने को कहा। और मियोरी गोजो के लिए चाय बनाने जा रही थी। वो मरीन से भी पूछती है, पर वो कहती है उसे पार्ट टाइम जॉब पे जाना है और ये बहाना मारकर वो चली जाती है। अब नोबारा और उसकी मॉम घर पहुंचते हैं। उसकी मॉम खुश थी कि गोजो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा था। वो नोबारा से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मरीन गोजो की गर्लफ्रेंड है? नोबारा हाँ कहती है। मॉम कहती है जब तुम्हारे डैड आएंगे तो हम बॉक्सेस को क्लीन करने में उनकी हेल्प ले लेंगे। नोबारा कहती है आप थक गई होगी, जाकर नहा लो। फिर वो अकेले बैठी गोजो के बारे में सोचती है और हम उनके चाइल्डहुड का फ्लैशबैक देखते हैं। वो टाइम था जब गोजो के पेरेंट्स एक्सीडेंट में चल बसे थे और नोबारा की मॉम ने उसे बताया था कि गोजो मियोरी के घर रहने आ रहा है। उसे लगा गोजो की पूरी फैमिली आ रही है, पर मॉम ने कहा वो अकेला आ रहा है। वो इतनी छोटी थी तो मॉम उसे पेरेंट्स की डेथ वाली बात कैसे बता सकती थी। और फिर अगले दिन नोबारा मियोरी के घर गोजो से मिलने गई। वो गोजो को कोई शो देखने के लिए बुला रही थी, पर गोजो ब्लैंकेट से निकला तक नहीं। उस दिन रात में नोबारा की नींद खुली। वो रेस्टरूम जा रही थी, तभी उसने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुन लिया। वो बात कर रहे थे, गोजो आधी रात में रो रहा था। वो उसकी हेल्प करना चाहते थे, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनका कहना था जब कोई अडल्ट अपनी फैमिली को खोता है तो उसे भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो गोजो तो अभी बच्चा ही है। उनके लिए तो यही बड़ी बात थी कि गोजो अपनी फैमिली का फ्यूनरल अटेंड कर पाया और उन्होंने सोचा उसके लिए यही बेस्ट है कि उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। नोबारा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। फिर वो डेली गोजो के रूम में जाकर बुक्स पढ़ के उसे सुनाने लगी। हालांकि गोजो कभी ब्लैंकेट से बाहर नहीं आया। और फिर किसी दिन मियोरी की मॉम ने उसे डेली आने के लिए थैंक्स कहा। उन्होंने कहा था वो अभी तुम्हारे साथ नहीं खेलता है, पर मुझे उम्मीद है जब तुम उसे बुक पढ़कर सुनाती हो तो उसे अच्छा लगता होगा। नोबारा ये सुनकर खुश हो गई थी। फिर एक दिन जब नोबारा गोजो से मिलने गई तो वो वहाँ नहीं था। मियोरी की मॉम ने बताया वो अपने ग्रैंपा के साथ गया है। फिर अगले दिन जब वो अपनी मॉम के साथ जा रही थी तो उन्होंने मियोरी की मॉम को एक बैग लेकर निकलते हुए देखा। उन्होंने बताया वो गोजो के कपड़े देने जा रही है। उसे हीना डॉल्स पसंद आ गई है, इसीलिए अब से वो अपने ग्रैंपा के साथ ही रहेगा। वो बहुत दिनों के बाद मुझे बहुत खुश दिखा। नोबारा की मॉम उसके लिए खुश थी, पर मियोरी की मॉम और मियोरी थोड़ा सैड थी क्योंकि वो गोजो के साथ रहना चाहती थी। और फिर आया वो दिन जब नोबारा हीना डॉल की वर्कशॉप गई। उसने गोजो को फिर दोबारा वही शो देखने के लिए चलने को कहा, पर गोजो ने मना कर दिया क्योंकि वो हीना डॉल्स को देखना चाहता था। नोबारा ने गुस्से से कहा, तुम अजीब हो, हीना डॉल्स लड़कियों को पसंद होती है, तुम एक लड़के हो, ये डिस्गस्टिंग है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और अब सीन प्रेजेंट में आता है। नोबारा ये सब सोच रही थी। दूसरी तरफ मरीन घर पे पहुंचती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे लगता है वो इसीलिए रो रही है क्योंकि उसने गोजो को अपनी ड्रेस बनाने को कहा, जिससे वो हीना डॉल्स बनाने में टाइम नहीं दे पा रहा था। तो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर 5 जुलाई को रिलीज होगा, तो वीडियो 6 जुलाई से लेट नहीं होगी। तो आगे के चैप्टर्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।